नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे ग्रुप डी स्पोर्ट्स कोटे के बारे में। ईएसपी की कौन सी पॉलिसी के तहत ग्रेडेशन आपकी होनी चाहिए, और बहुत से कैंडिडेटों के कमेंट थे इसके बारे में, तो कंप्लीट जानकारी शेयर कर रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, ईएसपी ग्रुप डी का स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो बात करते हैं ईएसपी कैटेगरी के बारे में। तो ईएसपी की बात करूं तो चाहे आप जर्नल कैटेगरी से हों, चाहे ईडब्ल्यूएस से हों, चाहे एससी से हों, चाहे बीसी ए से हों, चाहे बीसी बी से हों, सभी को लेने कितने हैं? 38 नंबर लेने हैं क्वालिफाई होने के लिए। यानी 40 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, नंबर 38 होने ज़रूरी है। उसके बाद ही आपके 5 नंबर जोड़े जाएंगे। अगर में जॉब नहीं है, उसके 5 नंबर उसके बाद ही जोड़े जाएंगे। तो बात आती है ग्रेडेशन की। सबसे बड़ा मैटर है स्पोर्ट्स कोटा में ग्रेडेशन का। अगर ग्रेडेशन गलत है तो सीधी बात है आपकी जो कैटेगरी है उसमें कंसिडर हो जाओगे। ठीक है, तो ग्रेडेशन सबसे ज़्यादा मायने आपके लिए रखता है। तो कैंडिडेट क्लेम, ये जो आपके सामने जो फोटो है, ये आपकी एडवर्टाइजमेंट का, ये ग्रुप डी की जो एडवर्टाइजमेंट है उसके तहत ही बताया गया है। कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर ईएसपी कैटेगरी एडमिसेबल अंडर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन मस्ट पोजेस स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट अबाउट ए बी सी डी। चाहे ए का ग्रेडेशन हो, चाहे बी का, चाहे सी का, चाहे डी का, एज पर द पॉलिसी नोटिफिकेशन नंबर। ये नोटिफिकेशन नंबर है, और 25/5/2018 को जो पॉलिसी आई है उसके तहत, एंड डेटेड 15/11/2018 को। यानी ये तो 25 मई को आई ग्रेडेशन की पॉलिसी, लेकिन उसके बाद इसमें अमेंडमेंट होया है। तो जो अगर आपकी ग्रेडेशन 25/5/2018 के तहत बनी है, तो 15/11/2018 को वो कवर करती होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है, जो इस पॉलिसी के रूल हैं वो अगर इसमें ग्रेडेशन बनी थी तो इस पॉलिसी में कवर करते होने चाहिए। ठीक है, अगर इस पॉलिसी के रूलों को वो कवर नहीं करेगी तो आपकी अगर इसके तहत बनी है तो आप फिर भी बाहर हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट लिखा ये बातें। डेटेड 15/11/2018 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम इशूड ऑन और बिफोर कट ऑफ डेट द प्रोफोर्मा फॉर स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट इज प्लेस्ड एट अनेक्सर। वो आपका ये प्रोफोर्मा नीचे दे रखा था। तो मेन बात क्या है, आपकी 15/11/2018 के जो पॉलिसी है उसके तहत आपकी ग्रेडेशन होनी चाहिए। 25/5/2018 में बनी है, कोई दिक्कत नहीं है, इस पॉलिसी के तहत बनी तो, लेकिन वह इसको कवर करती होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके कुछ गेम, ठीक है, बाहर किए गए हैं। तो अगर वो इसमें नहीं है तो, और उसकी आपकी ग्रेडेशन बनी है, तो आप बाहर हो जाओगे। अब पॉलिसी भी आपको दिखा देता हूँ किसकी क्या पॉलिसी है। तो ये है आपकी 25/5/2018 वाली। ठीक है, ये पॉलिसी आप देख सको हो, और दोनों पॉलिसी आपका व्हाट्सएप ग्रुप में अपना प्रोवाइड करवा दूंगा शाम के टाइम। ठीक है, अभी तो जो है उसके अंदर पोल चला हुआ है कि आपके 100 में से कितने नंबर बढ़ते हैं। ठीक है, अगर पोल नहीं किया तो पोल ज़रूर करना, आप भी व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है पॉलिसी 25/5/2018 वाली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो ग्रेडेशन सर्टिफिकेट है डी का किस तरीके से बनेगा। पार्टिसिपेट इन टूर्नामेंट ऑफ कैटेगरी 11 एंड अबो और मेडल विनर इन लिस्टेड कैटेगरी। तो ये लिस्ट दे रखी है कंप्लीट। ये टूर्नामेंट और इसकी ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी कौन है। ठीक है, जैसे एशियन गेम की ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, पैरा एशियन गेम की एशियन पैरालंपिक कमेटी, यूथ ओलंपिक की आईओसी। ठीक है, तो ये कंप्लीट जानकारी यहाँ पे दे रखी है। इसी तरीके से आपको दूसरी पॉलिसी भी दिखा देता हूँ मैं। यह आपकी 15/11/2018 की है, जो 25/5/2018 वाली में अमेंडमेंट करके बनाई गई है। ठीक है, यहाँ पे देख सको 25 मई 2018 रीड विद द कोरिजेंडम। तो इसमें अमेंडमेंट करके यह बनाई गई है, और इसके तहत आप ये टूर्नामेंट होगी और ये ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी होगी। ठीक है, और नीचे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी, और यहाँ पे ग्रेड डी की और ग्रेड सी की किस तरीके से बनेगी। पार्टिसिपेट इन टूर्नामेंट ऑफ कैटेगरी 10 और 11, और मेडल विनर इन टूर्नामेंट ऑफ कैटेगरी 12 और 13। मतलब कि पार्टिसिपेट तो होना चाहिए 10 और 11 में। ठीक है, और मेडल होना चाहिए 12 या 13 में।
ठीक है। इनमें तो कोई भी 4 चीज़ा में तो एक हो, 10-11 में पार्टिसिपेट हो आप, या फिर 12-13 में आपके पास टूर्नामेंट में मेडल विनर होने चाहिए आप। तो यहाँ पर पूरा देख भी इसको हो, ये तारीख 10 होगी या 11 होगी या 12 होगी या 13 होगी। ठीक है। तो ये सिस्टम है खेल महाकुंभ, और ये तारे इसका मैं यहाँ हूँ सारे स्टेट्स, हरियाणा स्टेट वोमेन स्पोर्ट्स। ठीक है। ये इसकी जो है फेडरेशन है, जो अथॉरिटी हैं वो हैं। तो ये समझ में आएगी होगी बात है। और व्हाट्सएप ग्रुप ना अपना ज्वाइन कर लियो, वहाँ पर अपना जो है हर जानकारी मिलती रहेगी। ग्रेडेशन आप यहाँ तक समझ सको हो कि आपकी किस तरीके का है, और आप खुद को अच्छे से पता है इसके बारे में, आपको खुद को अच्छे से पता है कि आप प्रॉपर खिलाड़ी हैं या फर्जी हैं, इसका आपको अच्छे से पता भी खुद भी होगा भाई। ठीक है। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।